मोहसिन नकवी बर्ड्स एंड पेट्स देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और इस वक्त हम मौजूद हैं, हाफ़िज़ इरफ़ान साहब हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। उनके यहाँ पे लव बर्ड्स का सेटअप उन्होंने बनाया हाफ़िज़ एवरी के नाम से, वहाँ पे मौजूद है। आपको पहले हमने दिखाया है, बड़ी बड़ी नायाब म्यूटेशंस हैं हाफ़िज़ इरफ़ान साहब के पास। और ये देखें, एक 12-12 का इन्होंने सेटअप बनाया है, बड़ा अच्छा सेटअप बनाया। और इससे वो बताया नहीं इन्होंने कितने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक जो है इससे जो अर्निंग भी कर रहे हैं। और एक शौक़ भी है उनका, बर्ड्स लवर भी हैं। सुबह कोई घंटा डेढ़ दो टाइम देते हैं और शाम को भी ज़ाहिर है नज़र तो यहाँ पे एक दफ़ा आना पड़ता है कि इनका टेम्परेचर चेक करने के लिए या पानी वगैरह जो भी, वो सारा कुछ पूछेंगे हमसे। वो इनसे पहले हमने वो आपको म्यूटेशंस दिखाई हैं लव बर्ड्स की। अब असल जो मामला है कि वो रखने को कोई मसला नहीं होता है, पैसे दे, ये केजेस भी बनी हुई मिल जाती हैं, परिंदे भी मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं दुकानों पे। लेकिन जो सबसे इसमें मेन चीज़ होती है कि इन्हें संभालना, लुक आफ्टर करना, बीमारियों से बचाना, इन्हें हेल्दी फूड देना, और वो सबसे अहम चीज़ होती है इसमें। और वो हमने इनसे भी पूछना भी है ताकि जो नए जो आएंगे ख़वातीन और बच्चे या कोई मर्द जो हैं, इसे घर के अंदर अपना एक छोटा सा साइड बिज़नेस के तौर पे करना चाहें, या ये कोई 8-10 पेयर जिन्होंने रखने हैं, उन्हें इस वीडियो से बड़ी जो मदद मिलेगी ये लव बर्ड्स से अर्निंग करने में। और ये बड़ा, जिस तरह का आजकल का दौर जा रहा है, ये बड़े ज़रूरी है ये चीज़ें घर में कोई ना कोई जो इस तरह का, कि जिससे थोड़ी सी महीने की कोई 30-40-50 हज़ार इनकम होती रहे आपको, ताकि ये जो एक्स्ट्रा बर्डन ऊपर आया है बिजली के बिलों में, गैस में, महंगाई जो है वो होशरुबा इजाफा हो चुका है, हर चीज़ ही महंगी हो गई। आटा भी अब 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, सब्ज़ियाँ भी जो हैं वो भी बंदा परेशान हो जाता है, आम जो तनख्वाहदार तबका, दरमियाना तबका। दालें बहुत महंगी हैं, गोश्त तो खैर अब पहुँच से ही दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हम अपने मौजू पे आ जाते हैं आपके। ये देखें, खाली ये नहीं होता कि आपने परिंदे रख लिए हैं, 8-10 जोड़े ले लिए हैं और दाना बाज़ार से बना बनाया मिलता है वो डाल लिया। इसके अलावा बड़ी चीज़ें होती हैं जिन्होंने ब्रीड करवाने हैं, और जिनकी जो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पेयर जो हैं वो अंडे दें, ज़्यादा बच्चे निकलें, ज़्यादा उनकी आमदन हो। उसके लिए ये देखें, हाफ़िज़ इरफ़ान साहब ने ये खुराक दाने के अलावा भी ये एक स्पेशल चीज़ें हैं, जिसमें ये देखें मकई है, कच्ची मकई है, ये चुकंदर है, ये गाजरें हैं, ये पालक है, पुदीना है, ये शिमला मिर्च है, इसमें ये मटर हैं, ये हैं। फिर ये इधर देखें आप, दालें हैं, कोई तकरीबन आप सब आपने तो सारी दालें हैं जो डाल दी हैं, अंडे हैं उबले हुए। ये हम हाफ़िज़ साहब से पूछते हैं, हाफ़िज़ इरफ़ान साहब से, कि ये इसका क्या फ़ायदा होता है ये चीज़ें डालने का। जी, आपने सबसे पहले बड़ी अच्छी बात की है कि इनका ख्याल रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परिंदे ख़रीदना या केज बनाना या शेड बनाना, एवरी बनाना, सबसे अच्छी बात जो आपने की वो यही है कि इनकी देखभाल करना। इनकी देखभाल इस तरह होती है, जिस तरह अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, इसी तरह इनकी देखभाल करनी है। अगर इसी तरह आप इनकी देखभाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इनसे फ़ायदा भी होगा और अच्छी ब्रीड भी करेंगे। अगर इनकी देखभाल नहीं होगी, जिस तरह धूप का ख्याल है, छाँव का ख्याल है, जिस तरह इंसान अपने बच्चों को रखता है, इसी तरह इनकी देखभाल करनी है। तो इन्होंने आपको अच्छी ब्रीड देनी है और अच्छे जो एग भी ले करेंगे और आपको फ़ायदा भी होगा। अच्छा, ये बताएं, ये दालें इतनी ज़्यादा, कौन कौन सी दाल है इसमें? इसमें ये सब दालें मिक्स हैं। इसमें ये काले चने हैं, ठीक है, इसमें ये मोठ है, इसमें राजमा है, मतलब टोटल तमाम जो दालें हैं छिलके वाली, जो ताकत वाली जो चीज़ें हैं वो सारी इनमें पाया जाती हैं। और ये देखें, ये सारी इनमें अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने रखी हैं। रात को भिगो देते हैं, इसमें एक ढक्कन जो है वो सिरके का डालते हैं और रात को इनको रख देते हैं। सुबह इनको निकाल के धूप में डाल के अच्छी तरह इनको खुशक करके, ये देखें इस तरह खुशक है। ये तमाम दालें हैं, ठीक है ना। कोई ब्रीडर हैं वो 2-3-4 दालें जो है वो
इसमें डालते हैं। मैं तमाम दालें जो है ना छिलके वाली जितनी भी हैं वो डालता हूँ। इसमें गंदम है वो डालते हैं और इसको फिर क्रश करते हैं, छोटा दाना। ये देखें जिस तरह ये मैंने बनाया, ये देखें अच्छा ना, ये अब जो ये मिक्स कर दिया मैंने, मिक्स कर दी, ये हाँ, तैयार है इसमें, आपके पास? हाँ ये मेरे पास तैयार है, ये मैंने मिक्स कर दिया। अब इनको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से इनको मैं डालूँगा और बड़े प्यार से बड़े शौक़ से ये खाती हैं। ये इनकी ग़िज़ा है। सुबह पहले टाइम मैं इनको डालता हूँ। ये देखें जिसमें मटर है, पुदीना है, चुकंदर है, गाजर है, पालक है और जिस तरह ये शिमला मिर्च है, ठीक है। इनको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो विटामिन डालते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मगर मैं इनको नेचुरल खुराक पे रखा हुआ है क्योंकि नेचुरल खुराक जो है ना इनके लिए बड़ी मुफीद है। अच्छा विटामिन भी आप देते हैं इन्हें पानी में? विटामिन जो है ना वो मैं पानी में इनको जो सिरप है वो 2-3 देता हूँ। लाइसोवेट सिरप है वो देता हूँ, ठीक है, वो पानी में डाल के, और सुबह रात को पानी उठा देता हूँ, सुबह इनको नीम गर्म पानी जो है वो मैं डालता हूँ, ठीक है। मैंने फिर वो बात आ गई ना, आप कह रहे हैं जिस तरह बच्चों का ख्याल रखते हैं इसी तरह आपने इनको रखना है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ब्रीड भी अच्छी आएगी। अच्छा टेम्परेचर जो अंदर वो कितना मेंटेन रखना होता है? ये कितने कम से कम कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए इनके लिए? ये 140 जो है ना, ठीक है, 140 से नीचे नहीं जाना चाहिए। नहीं 140 नहीं, आप हमें 23 डिग्री बताएं, 20 हाँ, डिग्री 14-15 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा मैक्सिमम 15 डिग्री से नीचे नहीं, हाँ, 14 क्योंकि से मैंने ज़्यादा। छत पे रखे हैं तो मेरा मैक्सिमम जो है वो 18, 19, 20, 21, 22 इधर रहता है। अच्छा जब मौसम अच्छा होता है, धूप निकली होती है तो 21, 22, 23 ठीक है ना। अगर इससे नीचे है वो टेम्परेचर का आपने बहुत ख्याल रखना है। देखें अभी आ जानी है, धुंध पड़नी शुरू हो गई है आजकल, तो शाम को आ रही है, रात को आती है। जब अब ये दिन भी आएंगे कि ये जनवरी फरवरी में ये दिन के टाइम सारा दिन भी रहती है, 6-6, 7-7 दिन सूरज नज़र नहीं आता है, तो उसमें फिर किस तरह आप इन्हें मेंटेन रखते हैं टेम्परेचर? उस पर टेम्परेचर इस तरह मेंटेन रखते हैं। ये देखें मैंने तरपालें लगाई हुई हैं बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है ना। ये डबल तरपाल है, एक बारिश के लिए बाहर, और अंदर जो है ना वो बिल्कुल एयर टाइट है, बिल्कुल इन जिपों के साथ इनको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करके ये देखें अभी एक साइड मैंने बंद की हुई है, ठीक है। जब असर और मगरिब के दरमियान मैंने इनको बिल्कुल बंद कर देना है, जिपों के साथ नीचे बिल्कुल बंद करके, और ये अंदर मैंने लाइटें जला देनी है। उसके बाद वो देखें वो मैंने रखा हुआ है गैस का हीटर रखा हुआ है, ठीक है, जापानी हीटर भी है, वो मैं लगा देता हूँ अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा ये आपने बताया इसका टेम्परेचर जो है ये 15 डिग्री से 23 डिग्री तक रहना चाहिए, इसे आपने मेंटेन रखना है, वो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अच्छा 14 डिग्री से नीचे जाएगा, अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर आपको अच्छा अब विटामिन भी आप लाइजोविट आपने बताया सिरप वो भी इस्तेमाल करवाते हैं इसमें? ये देखें डी न्यूट्रिकल है, ठीक है ना, सोलिविट डी ब्रीडर है, ठीक है। ये मैं इनके अच्छा इन चीज़ों से आपने क्या ये महसूस किया है कि आप ये दालें सब्जियां कच्ची डाल रहे हैं मिक्स करके, इसका क्या फ़ायदा आपको महसूस हुआ है? मुझे आप ये बताएं, अगर आप छोटा गोश्त खाएंगे, ठीक है, अच्छी खुराक खाएंगे, सुबह पहले टाइम नाश्ता करेंगे अच्छा, तो क्या इंसान सेहतमंद नहीं रहेगा? इसी तरह इनके लिए जो है ना ये इनकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, और अंडे ले बड़े अच्छे करते हैं, ठीक है ना। सब लोग विटामिन इस्तेमाल करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, मगर मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, इनको बावर करवा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने परिंदों से प्यार करें, मोहब्बत करें, ठीक है। उसके बाद इनकी जो खुराक है उस पर ध्यान रखें। ये एक टाइम डालते हैं या खुराक डालते ही हैं आप? नहीं, ये मैं एक टाइम डालता हूँ, ठीक है ना। इसमें मैंने बोला ना ये तमाम दालें मिक्स हैं, ये अंडे हैं, सुबह के टाइम उसमें ब्रेड है, ठीक है ना, ब्रेड डालता हूँ। ये टोटल मिक्स करके इनको एक टाइम मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो इनका मिक्स दाना है जिसमें कंगनी है, चीना है, ठीक है, तमाम सूरजमुखी है, तमाम वो दाना मिक्स होता है, वो अच्छा सा करके इनको साफ़ करके वो डाल देता हूँ। और उसके साथ अच्छा शाम को आप वो दाना डालते हैं? जी, जो बाजारी दाना तो सुबह भी डालता हूँ, शाम को, मगर ये इनकी खुराक है, ये बड़ा ये एक्स्ट्रा उन्हें देना आपने, ये फ्रूट की जगह पे आप ये बिल्कुल समझिए कि हाँ ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें ना, ये अब मैंने मिक्स कर लिया सारा, ये देखें। अब इनको मैं अंदर कितना डाल लेते हैं? ये अब मैं दिखाऊंगा आपको, अंदर जा रहा हूँ इनको डालने के लिए। ये देखें सब परिंदे ये खाएंगे बड़े शौक से। अब वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, पहचान लिया है कि ये कितना हुआ जी इसका? हाँ
ये अब ये दे- आपको अब अंदर मैं जा रहा हूँ, ये देखे मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें ऑयल जो है जैतून का, ऑलिव ऑयल, हाँ वो भी डालूँगा। ये देखें, ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और इनको जिस तरह बच्चों को ऐसे माएँ खाना देती हैं, सब इनकी वो देखें, वो कनालियाँ पड़ी हैं, अब मैं रखूँगा, वो मेरे इर्द गिर्द पे देखेंगे कि कब हमें देते हैं ये जी आपके साथ साथ अभी आप ये जब ये इन्हें फीड करवा ये रहे देखें। होंगे, ये मुख्तलिफ जो हैं चीज़ें ये बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त ये चीज़ बनाई है। और मेरे भी मगर बनना इस तरह का चाहिए कि लोग बनाते हैं। ये देखें, ये मेरे हाथ को बिल्कुल नहीं लग रहा, ये देखें। अच्छा, मैंने जो आप साहब आज से 2 साल पहले लिए थे, उसमें मैंने लाखों रुपए ज़ाया किए हैं मेरे। वो तो खैर अलहदा से आपसे डिस्कस करूंगा मैं। जी जी। और उनमें ये चीज़ें इस तरह मैंने ध्यान नहीं रखा था उनका, मैं खाली दाना डाल देता था, पानी। और मैंने ये अलहदा केजीज भी नहीं बनाई थी, इकट्ठी कॉलोनी बना दी थी। नहीं, कॉलोनी में वो पता है, बच्चे बड़े मरे हैं मेरे। जिस तरह आपको पता है, एक घर में सब भाई रहते हैं, जब जवान हो जाते हाँ हैं जी। तो उसके बाद वो लदा फिर मजबूरी होती है। ऐसे लदा इनको घर देना चाहिए, ये खुशहाल हों और अपनी ज़िंदगी बसर करें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा जो है सेटअप होगा। लें जी, अब हमने कोशिश की है आपको इस वीडियो में भी साथ साथ बताने की कि एक तो पहले वीलॉग में हमने बताया आपको कि कौन कौन सी जो म्यूटेशंस हैं वो रखनी चाहिए जो फ़ायदा देती हैं। उसके बाद दूसरी में हमने बताया कि इनकी खुराक जो है वो कौन सी होनी चाहिए और किस तरह इस्तेमाल करवानी है, विटामिन्स कौन से डालने हैं। इससे उम्मीद है कि जो नए इस प्रोफेशन में आए हैं, जो ये बर्ड्स रखने में, ख़ास तौर पर लव बर्ड्स रखने वाले जो हैं, उन्हें इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह इरफान साहब का तो एक बड़ा सेटअप है, थोड़ा सा प्रोफेशनल इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन आम जिन्होंने रखना है उनको ये नहीं है कि ये सब्ज़ियाँ लेके आएँ आप। घर के अंदर सब्ज़ियाँ आती रहती हैं, हर घर में आती हैं, दालें भी होती हैं, वो थोड़ा थोड़ा उसमें से लेके कुछ ना कुछ डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं है, एक दिन 2-3 सब्ज़ियाँ डाल दी जो पकी हैं घर में, उसमें से काट के तो अगले दिन और डाल दी, लेकिन ये देनी चाहिए लाजमी तमाम चीज़ें। तो उम्मीद है काफ़ी मदद मिली होगी आपको। इंशाल्लाह ताला अगली जो वीडियोज़ होंगी बनाएंगे आपके लिए, उसमें और आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें जिससे आपको फ़ायदा और नई से नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।